हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शाइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है। दिया गया है कि शाइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितने रुपए देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। अब पूछा गया है कि अगर साल भर किराया समान रहे, यानी अगर साल भर किराया एक जैसा रहता है तो बताइए पूरे वर्ष का किराया उसे कितने रुपए देना होगा। तो हमें बताना है उसे पूरे साल का किराया कितने रुपए देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो एक महीने का किराया कितने रुपए देती है। तो देखिए, हमें किराया निकालना है तो किराए को दाईं तरफ लिखेंगे। तो देखिए, दिया गया है कि 3 महीने का किराया वो देती है 15,000 रुपये। तो देखिए, किराए को हमने यहाँ दाईं तरफ लिखा है, ठीक है, यानी राइट साइड पे लिखा है। अब पहले हम निकालेंगे कि एक महीने का किराया देती है, वो एक महीने का कितना रुपये किराया देगी। तो देखिए, 3 महीने का किराया वो 15,000 रुपये दे रही है, तो एक महीने का किराया तो कम देगी, ठीक है। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 15,000 को भाग दे देंगे 3 से, 15,000 के बटे में 3 आ जाएगा। अब ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये साथ में 3 जीरो आ गई। तो कितना आया, 5,000 रुपये। तो एक महीने का किराया वो कितने रुपए देती है, 5,000 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूरे साल का किराया निकालना है, यानी एक वर्ष का किराया निकालना है कि वो एक वर्ष का किराया कितने रुपए देगी। अब देखिए, एक वर्ष में यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यानी एक तरह से हमें ये निकालना है कि 12 महीने का किराया वो कितने रुपए देगी। तो एक वर्ष या कह लीजिए 12 महीने का किराया वो देगी। देखिए, एक महीने का वो कितने रुपए किराया दे रही है, 5,000 रुपये। अब 12 महीने ज़्यादा है तो 12 महीनों का किराया ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 5,000 को गुणा कर देंगे 12 से। तो 5,000 गुणा 12। अब 5,000 को 12 से गुणा करेंगे तो देखिए, पहले 5 को 12 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 12 पंजे 60 और साथ में ये 3 जीरो, 1 2 3, तो कितना आया, 60,000 रुपये। तो एक वर्ष या 12 महीने का वो किराया कितने रुपए देगी, 60,000 रुपये। तो पूरे साल का किराया उसे 60,000 रुपये देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपये, यानी 180 रुपये में 4 दर्जन केले खरीदे जाते हैं। तो बताइए 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो हमें बताना है 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए, एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, यानी एक दर्जन केले बराबर होते हैं 12 केलों के। तो 4 दर्जन केले किसके बराबर होंगे, 4 को गुणा कर देंगे 12 से, 4 को 12 से गुणा करा, कितना आया, 48। तो 4 दर्जन केलों में 48 केले होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 180 रुपये में 4 दर्जन केले खरीदे जाते हैं, और 4 दर्जन केले किसके बराबर है, 48 के। तो यानी 180 रुपये में 48 केले खरीदे जाते हैं। तो बताइए 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 रुपये में कितने केले खरीदे जाते हैं। तो देखिए, हमें क्या पता करना है, कितने केले खरीदे जाते हैं। तो देखिए, केलों की संख्या को हम यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे, यानी दाईं तरफ लिखेंगे। तो देखिए, दिया गया है कि 180 रुपये में केले खरीदे जाते हैं बराबर 48, ठीक है। 180 रुपये में 48 केले खरीदे जाते हैं, तो 1 रुपये में केले खरीदे जाते हैं। तो देखिए, 1 रुपये में तो कम केले खरीदे जाएंगे, और कम के लिए हम भाग करते हैं। तो 48 को भाग दे देंगे 180 से, यानी 48 के बटे में 180 आ जाएगा। तो 48 बटे 180। तो 1 रुपये में कितने केले खरीदे जाते हैं, 48 बटे 180। अब हमें बताना है कि 90 रुपये में कितने केले खरीदे जाते हैं। तो 90 रुपये में केले खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए, 1 रुपये में कितने केले खरीदे जा रहे हैं, 48 बटे 180। अब 90 रुपये में तो ज़्यादा केले खरीदे जाएंगे, और ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। तो 48 बटे 180 को हम गुणा कर देंगे 90 से। तो 48 बटे 180 गुणा 90। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 24 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 24 आएगा। तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, 24 केले। यही हमें बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। दिया गया है कि 72 पुस्तकों का भार यानी वजन 9 किलोग्राम है। तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। तो हमें ऐसी 40 पुस्तकों का भार पता करना है कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पुस्तक का भार पता करेंगे कितना होगा। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, भार निकालना है, यानी वजन निकालना है। तो भार को हम यहाँ दाईं तरफ लिखेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है उसे यहाँ दाईं तरफ लिखते हैं। तो देखिए, 72 पुस्तकों का भार हमें दिया गया है 9 किलोग्राम। तो देखिए, वजन को हम यहाँ
दाईं तरफ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक पुस्तक का भार कितना होगा। तो देखिए 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, तो एक पुस्तक का भार तो कम होगा और कम के लिए हम भाग करते हैं। तो 9 को भाग दे देंगे 72 से, यानी 9 के बटे में 72 आ जाएगा। तो 9 बटे 72। अब देखिए दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो क्या आया 1 बटे 8 किलोग्राम। तो एक पुस्तक का भार कितना आया 1 बटे 8 किलोग्राम। अब हमें 40 पुस्तकों का भार निकालना है। तो देखिए एक पुस्तक का भार 1 बटे 8 किलोग्राम है, तो 40 पुस्तकों का भार तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। तो 1 बटे 8 को गुणा कर देंगे 40 से, तो 1 बटे 8 गुणा 40। अब देखिए दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। एक को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 5 किलोग्राम। तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा 5 किलोग्राम। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।